want to hold any post in my life. अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए। गठबंधन कर लो। लेकिन गडकरी साहब अपने काम धंधों को बचाने के लिए, अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सेटिंग कर ली है। कोई ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी, किसी को अपमान होता है, किसी को कुछ होता है, हमारे कहने से हम माफी मांग लेंगे। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। Today he has expressed regret and आपके पास कितने हवाई जहाज हैं और कितने हेलीकॉप्टर हैं? ये किसके हैं? आपने ये पैसे में लिए हैं कि उन्होंने आपको फ्री में दिए हैं? और आपकी हवाई जहाज की यात्राओं पर कितना खर्च आता है? और इसी तरह का सवाल वो राहुल गांधी से भी पूछ चुके हैं। वो भी आइए आपको सुनवाते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की हवाई यात्राओं पर सवाल पूछा था। हम चैलेंज करते हैं सोनिया गांधी जी को कि राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उनके हेलीकॉप्टर का चंदा किसने दिया, बताओ जरा। आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चली। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की ज़रूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। क्या कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। आज जो रिपोर्ट तो 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में चला गया पैसा। अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जैसे दिल्ली में करा है तो 34,000 करोड़ तो यहीं से आ गया। 20,000 करोड़ मैंने हिसाब लगाया। अगर हमने रेता की चोरी बंद कर दी, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए। आपने 10,000 से करोड़ कहा था। मेरा ये सवाल भी था कि 10,000 करोड़ की फिगर कहाँ से आई? आप 20,000 नहीं, मैं 10 तो वो है जो खर्चा आएगा। 20,000 को मैं समझा देता हूँ पूरा। तो 20,000 करोड़ रेवेन्यू तो रेते से आएगा। तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बना। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा?
वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा।